हमज़ा ज़ेर हा इह, दाल ज़ेर दी इह दी। अक्सर लोग इसमें गलती पढ़ जाते हैं, एहदी पढ़ जाते हैं। हमने हमज़ा ज़ेर ई पढ़ा था, ठीक है। हमने अब हमज़ा ज़ेर हा इह पढ़ना है। इह दी, दाल ज़ेर दी। हमने दाल को खींचना नहीं है। इह दी, नून ज़बर सौद, नस सौद ज़ेर सी, नसी। सख्ती से पढ़ेंगे सौद को, और सौद मोटे हरूफ में से है। नसी। रा भी यहाँ पे मोटा है क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, और तौ भी मोटा है। तौ को लाम के साथ मिलाएंगे। इहदीना सिरातल, होंठों को गोल नहीं करेंगे तो पे पढ़ते हुए। इहदीना सिरातल, मीम पेश सीन मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, काफ ज़ेर याक़ी, मुस्तकी, मीम पे वक्फ करेंगे। मुस्तकीम, यहाँ पे सीन भी बारीक है, ता भी बारीक है, काफ मोटा है, और या में मद्दा है। इहदीना सिरातल मुस्तकीम। आगे फिर सौद ज़ेर सी मोटा पढ़ा जाएगा, रॉ के ऊपर ज़बर है, तौ भी मोटा है, और तौ को लाम के साथ मिलाएंगे, और आगे लाम ज़बर ला, ज़ाल ज़ेर या ज़ी, हरूफ लिस्विया में से है ज़ाल, इसको नरमी से पढ़ेंगे, और या मद्दा है तो हम इसको खींचेंगे। नून ज़बर ना, सिरातल लज़ीना, रॉ को हम लंबा करेंगे क्योंकि उसके आगे अलिफ है। सिरातल लज़ीना। हमज़ा ज़बर नून अन, आइन ज़बर मीम अम, अन अम, ता ज़बर ता, अन अमता। यहाँ पे हम नून को वाज़िया पढ़ेंगे, इजहार करेंगे, मतलब कि अन अमता। नून को वाज़िया करने के बाद, पढ़ने के बाद आइन को पढ़ेंगे, मीम के साथ मिलाएंगे, और मजहूल नहीं करेंगे। अक्सर ख़वातीन अन अमता की जगह पड़ जाती हैं अन अमता, नहीं, मीम को हिलाकर नहीं पढ़ेंगे। अन अमता, मीम को वाज़िया लाजमी करेंगे। अन अमता अलैहिम, आइन को वाज़िया करेंगे। आगे या जो है लाम ज़बर या, लई हरूफ लीन है, हा ज़ेर मीम हिम, अलैहिम। आइन और हा को उसके मखरज से अदा करेंगे, आइन वस्त हलक से, और हमज़ा और हा जो है वो अक्सा हलक से पढ़ते हैं। अलैहिम। गैरिल, गई बहुत मोटे हरूफ में से है, गैन ज़बर या गई, राज़ेल लाम रिल, गैरिल, मीम ज़बर गैन मग, मग, ज़ाद पेश वाज़ू, बाज़ेर बी, मग़ज़ूबी। यहाँ पढ़ते हुए आपने ख़्याल रखना है कि गैन मोटे हरूफ में से है, और यहाँ पे 2 गैन हैं और 1 ज़ाद है, और ये तीनों हरूफ जो हैं वो मोटे हैं। और फिर हमने ज़ाद को खींचना भी है क्योंकि आगे वाव मद है। बा को नहीं खींचेंगे, बा के नीचे ज़ेर है। गैरिल मग़ज़ूबी। आगे देखें, आइन को वाज़िया पढ़ेंगे, लाम ज़बर या लई हरूफ लीन है, हाज़िर मीम हिम, अलैहिम। वाव को जल्दी पढ़ेंगे, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ज़ाद लज़, ज़ाद ज़बर लाम ज़ल, लाम ज़ेर या ली, नून पे वक्फ करेंगे तो हम उसकी हरकत को नहीं पढ़ेंगे। लाम को ज़ाद से और फिर ज़ाद को मद के साथ पढ़ते हुए लाम से जोड़ेंगे, और लाम के आगे या है, मद्दा है, तो हम लीन को भी खींचेंगे। वलज़ालिन, ये बहुत मोटे हरूफ में से है, और पढ़ते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि लाम को ज़ाद से मिलाया है, और फिर ज़ाल को लाम के साथ मिलाएंगे, ठीक है। लाम को पहले ज़ाद के साथ, फिर ज़ाद से लाम के साथ, मद के साथ अदा करेंगे, और फिर लीन को खींचेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे वक्फ करना है। और वक्फ करने के मैंने आपको बताया था 3 तरीके होते हैं, 2 हरकत, 4 हरकत और 6 हरकत। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन, आमीन।
قرآن مجید میں آمین کے الفاظ نہیں ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا ہے اس دعا کے بعد آمین کہنا واجب ہے، اور یہ ایک بہترین دعا ہے، اور کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو ہم نے آمین ضرور کہنا ہے۔ خود تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، یا ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہم آمین کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی کر رہا ہے یہ دعا، آپ سن رہے ہیں تو آپ بعد میں آمین کہیں۔